नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं कुसुम। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। धूमल का हमला, गांधी के नाम पर सबसे ज्यादा लूट कांग्रेस ने मचाई। शांता बोले मजाक नहीं, शहीदों को श्रद्धांजलि थी सांसद का 30 जून का मध्यरात्रि समारोह। भरमौर नहीं, अब चंबा में होगी शाह की जनसभा। कांग्रेस को झटका, नगर परिषद अध्यक्ष ढलोजी बीजेपी में शामिल। आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू से सीनियर डॉक्टर की मौत। 5 व 6 अगस्त को कांगड़ा में होगा ग्रामीण खेलों का महाकुंभ। गहरी खाई में ट्रक गिरने से परिचालक की मौत, टकराई गाड़ियां, 3 घायल। फंदे पर झूला 21 साल का नौजवान, पुल से लगाई महिला ने छलांग। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी के नाम पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा लूट मचाई है तो वो कांग्रेस है। स्कूली बच्चों को दी जाने वाली वर्दी योजना का कांग्रेस सरकार ने आते ही पहले तो उसका नाम बदला, फिर उसके बाद 2 साल तक इसका टेंडर ही नहीं हुआ। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा था कि वो इस मामले में जांच करवाएंगे और दोषियों पर एफआईआर करवाएंगे और दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी को सजा नहीं मिली, सजा मिली तो नन्हे बच्चों को मिली। ये बात पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने नूरपुर में आयोजित परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। सांसद शांता कुमार ने कहा है कि 30 जून को संसद में मध्यरात्रि के समय एक ऐतिहासिक समारोह में जीएसटी लागू करने के कार्यक्रम को सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा मजाक व शहीदों का अपमान कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसकी निंदा की है। शांता कुमार ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया था। 90 साल लंबे संघर्ष में बलिदान हुए लाखों शहीदों को याद करके यह संकल्प किया गया था कि भारत को एक खुशहाल, भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त देश बनाएंगे। बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा के प्रभारी एवं पार्टी के उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब 8 जुलाई को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के समापन कार्यक्रम में चंबा में विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि रहेंगे। पहले उनका कार्यक्रम भरमौर में रहने का था, लेकिन अब कार्यक्रम चंबा में होगा। मंडी संसदीय क्षेत्र का समापन कार्यक्रम सुंदरनगर में 4 जुलाई को होगा। उसमें छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र की परिवर्तन रथ यात्रा का समापन नाहन के सातीवाला में 5 जुलाई को होगा। यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। चुनावी वर्ष में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए ढलोजी से बुरी खबर है। यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बनी खेत में ढलोजी मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं नगर परिषद ढलोजी के कांग्रेस समर्थित अन्य 6 पार्षद भी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मनोज चड्डा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने के पीछे का कारण स्थानीय विधायक की कांग्रेसी कार्यकर्ता व नगर परिषद ढलोजी के पार्षदों की अनदेखी करार दिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। राजधानी शिमला में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हो गई है। आईजीएमसी अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आरजी सूद का इस बीमारी से देहांत हो गया। वे कुछ दिनों से आईजीएमसी में दाखिल थे। स्वाइन फ्लू की बीमारी के चलते उन्हें आईजीएमसी में दाखिल किया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आरजी सूद 23 जून से अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें तेज बुखार की हालत में आईजीएमसी लाया गया था और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि किसी मरीज से ही उन्हें ये बीमारी आई है। अगस्त माह में कांगड़ा में ग्रामीण खेलों का महाकुंभ शुरू होगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश ग्रामीण संघ ने बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रविवार को कांगड़ा में हुई संघ की बैठक में राज्य स्तरीय आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण खेल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने की। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि 5 व 6 अगस्त को ग्रामीण खेलों का आयोजन कांगड़ा में किया जाएगा।
इनमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी व कराटे आदि खेल शामिल हैं। बता दें कि अगस्त माह में तमिलनाडु में ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कांगड़ा में अगस्त माह में पहले सप्ताह में ही 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन होगा। कोंटा में बड़वास के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर 250 फीट गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। दुर्घटना का कारण ट्रक का ओवर स्पीड होना बताया जा रहा है। घटना देर रात करीब 1 बजे की है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पालमपुर के खेरा से लगते छैनछड़ी में 2 वाहनों में हुई आमने सामने की टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। उधर कुल्लू के भुंतर के साथ लगते क्षेत्र प्रोधार में हादसे का शिकार हुए सुनील कुमार उर्फ सोनू को पीजीआई ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सुनील के शव को वापस कुल्लू अस्पताल लाया गया। यहां पर पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। गौर रहे कि भुंतर के समीप प्रोधार के पास एक इयोन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और मां घर पर नहीं थी। 21 साल के नौजवान ने आखिरकार इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया, इसके बारे में कोई भी अभी नहीं समझ पा रहा है। जी हां, मामला ऊना के अपर दहला का है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात 21 साल का अजमेर सिंह अपने कमरे में अकेला था और उसने बेडशीट का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। वहीं चंबा के तीसा के चांजू गांव की रहने वाली एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते चांजू नाले में छलांग लगा दी है। हालांकि महिला की तलाश की जा रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है।